नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। मैं ये अनाउंस करते हुए बहुत एक्साइटेड हूँ कि एस्ट्रो वास्तु का सेकेंड बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। तो एस्ट्रो वास्तु है क्या? तो एस्ट्रो वास्तु बेसिकली वास्तु के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको तो कवर किया ही जाता है, अलोंग विथ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के थ्रू आप वास्तु को कैसे प्रिसाइज कर सकते हैं, ये हेल्प करता है। जैसे एक घर में 3-4 लोग रहते हैं तो उसके कुंडली के अनुसार वो घर कैसे असर करता है, ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु जो है ये बताता है कि ये पर्टिकुलर घर में एस्ट्रोलॉजी कितना ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिल गेट्स का घर देखेंगे तो उनका जो इंट्रांस है वो साउथ डायरेक्शन में है। उनके पश्चिम साइड में जो है एक बड़ा सा लेक है जो कि पूरा साउथ वेस्ट से लेते हुए नॉर्थ वेस्ट तक कवर करता है। पश्चिम में पूरा उसका जो है ये चीज़ है। लेकिन उस घर में जाने के बाद उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ। तो जब आप उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखेंगे तो उसमें वो जो एलिमेंट्स हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लाइकवाइज अगर आप शाहरुख खान का देखते हैं घर, जिनका वो नाम उन्होंने मन्नत रखा है, उस घर का नाम मन्नत नहीं था। उस घर में उन्होंने एंट्री जब मारा तो जा करके उनका पता चला कि जो उनको ग्रोथ एक के बाद एक ग्रोथ मिलता गया, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम मन्नत रखा, क्योंकि उनके सारे विशेष उस घर में जाने के बाद फुलफिल हो गए। तो जिस घर में हम लोग रहते हैं वही आपका यूनिवर्स है, वही आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। कुंडली जो है आपका प्रारब्ध कर्मा है, जिसके थ्रू आप जो है इस दुनिया में चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि जो आपका यूनिवर्स जो है वो उतनी एनर्जी आपको नहीं दे पाता जितना कुंडली में पोटेंशियल है, या कभी कभी कुंडली में एक छोटा सा भी पोटेंशियल रहता है, लेकिन चूंकि आपको पूरा एनर्जी मिलता है तो आप मैक्सिमम चीज़ अवेल कर पाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये दोनों जो है मिल करके जब काम करता है तो आप देखेंगे ट्रिमेंडस रिजल्ट मिलता है। तो कुंडली देख करके, जैसा मैं शाहरुख खान के बारे में बता रहा था, तो उनके चार्ट को देखने के बाद पता चलता है कि ये घर उनके कुंडली से बिल्कुल अलाइंड है। तो एस्ट्रो वास्तु में रेमेडीज जो होते हैं वो बहुत ही सटीक होता है, क्योंकि उसके थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम एग्जैक्टली है। तो ये कोर्स जो है मैं ज़्यादातर अपने एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ या न्यूमरोलॉजिस्ट को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी चार्ट एस्ट्रोलॉजी चार्ट के अनुसार ये किस तरह से आपको ये वास्तु अफेक्ट करता है और कैसे आप रेमेडीज दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, इस कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ अगले वीक, और आपको नोट्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो आपको 2 महीने का सपोर्ट मिलेगा। तो क्विकली देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। हेलो एवरीवन, तो हम लोग क्विकली देखेंगे कि एस्ट्रो वास्तु जो कोर्स है उसके क्या डिटेल्स हैं। तो आप जब astrobasic.com पे जाते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आपको पहला लिंक जो है वास्तु प्रोफेशनल कोर्स न्यू बैच मिलेगा। आप इस पर क्लिक कीजिए। तो ये एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, जिसमें 12 क्लासेस होंगे। इस पे मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड चीज टॉपिक जो है कवर करूंगा, पर्टिकुलरली वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कैसे टुगेदर यूज करते हैं। कोर्स जो है 14 मई से स्टार्ट हो रहा है, और जो फी है वो $300 है। तो रुपीज जो है 15,000 है। टाइमिंग जो होगा वो 7:30 PM पैसिफिक टाइम, इंडिया के 8 बजे सुबह होगा, जो कि 7:30 PM पैसिफिक टाइम जो है वो होगा। तो इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू वास्तु होगा, एलिमेंट्स इन वास्तु, डायरेक्शन इन वास्तु, शेप को समझना, ट्रू नॉर्थ निकालना, कैसे हाउस होल्ड सामान को कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, इरेगुलर प्लॉट का जो सेंटर है वो कैसे निकालते हैं। फिर वास्तु किचन के लिए, डाइनिंग के लिए, मास्टर, स्टेयर केस, होम ऑफिस, लिविंग रूम, मेडिटेशन रूम, इंट्रांस, ब्रह्म स्थान, ओवरहेड टॉयलेट, वास्तु फेंस, वास्तु गार्डन, ये सारे चीज होंगे। आप इस पहले मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आप समझेंगे कि एड्रेस कैसे करना है वास्तु के प्रॉब्लम को, एलिमेंट कैसे बैलेंस करना है, कैसे करियर, मनी, रिलेशनशिप, ये सब चीज को करना है। वास्तु रेमेडीज हॉरोस्कोप के अनुसार कैसे आपको करना है, और बिना रिकंस्ट्रक्ट किए कैसे वास्तु का सॉल्यूशन दिया जा सकता है। सेकेंड मॉड्यूल में हम लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कनेक्ट करेंगे। वास्तु में राशि, नक्षत्र, प्लानिट जो है वो कैसे रिलेटेड होते हैं।
हाउस और डायरेक्शन कैसे होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और वास्तु डिफेक्ट जो है हाउस में कैसे देखते हैं, कैसे पर्सनल चार्ट जो है उसको वास्तु चार्ट के ऊपर जो है सुपर इम्पोज करके हम लोग पता करते हैं कहाँ पे ये स्पेसिफिक, मतलब उस कुंडली के अनुसार वो वास्तु कैसा है। फिर पर्सनल चार्ट और वास्तु ये देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो है वो इन जनरल लैंड सिलेक्शन कैसे किया जाता है, स्क्वायर वास्तु, रेक्टेंगल वास्तु, सर्कुलर वास्तु, ये क्या होता है, हाउस का प्रोपोर्शन कैसे चेक करते हैं, हाउस वास्तु कैलकुलेशन। ये मॉड्यूल बेसिकली है कि अगर आप एज ए वास्तु कंसल्टेंट जाते हैं बिल्डर के पास, तो आप कैसे वास्तु को लोग सजेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे वास्तु का कैलकुलेट किया जाता है, अपार्टमेंट के लिए वास्तु कैसे किया जाता है, टाउन प्लानिंग कैसे किया जाता है, हाउस का एलिवेशन कैसे देखना है, बिल्डिंग हाइट, सिमेट्री इन एलिवेशन, डोर एंड विंडो, कलश कैसे होता है, यंत्रा क्या होते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली ये रेमेडीज। तो ये है कोर्स। टोटल जो है 12 सेशंस क्लासेस होंगे। आ, आप गूगल रिव्यूज पे जा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल रिव्यूज जो दिए गए हैं मेरे पिछले स्टूडेंट्स के द्वारा। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं कि ये मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो ये था इस कोर्स का डिटेल। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप सभी लोगों से मिलने के लिए। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कीजिए jayanthkumar@astrobasic.com पे, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है उस पे, या मेरे वेबसाइट पे जाकर के भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने का एज सुन एज पॉसिबल। तो थैंक यू, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।